नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रयास मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज मैं 11th क्लास की फिजिक्स में त्रुटि के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज त्रुटि के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि त्रुटि आखिर होती क्या है। तो त्रुटि वो होती है जिससे मान लें किसी भी वास्तविक मान और उसका प्रयोग करके जो मान निकाला जाता है उसमें जो अंतर आता है उसी को हम त्रुटि कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं किसी एक मार्कर है मेरा, इसको मैंने ऐसे माप लिया, इसकी माप जो है 4 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद इसको प्रयोग करके मापा गया तो ये 4.5 सेंटीमीटर आया है। तो ये जो इसमें डिफरेंस आता है 0.5 सेंटीमीटर का, ये जो डिफरेंस रहता है 0.5 सेंटीमीटर का, इसी को हम त्रुटि कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन आप कैसे देख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप धीरे धीरे लिख लीजिएगा। यह किसी भी भौतिक राशि के प्रयोग से प्राप्त, किसी भी भौतिक राशि के प्रयोग से प्राप्त प्रायोगिक मान और उसके वास्तविक मान के अंतर को ही हम त्रुटि कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के प्रयोग से प्राप्त प्रायोगिक मान और उसके वास्तविक मान में जो अंतर होता है उसी को हम त्रुटि कहते हैं। त्रुटियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि नंबर एक होती है क्रमबद्ध त्रुटि। नंबर 1 त्रुटियों के प्रकार में देख लीजिएगा। एक होती है क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि। नंबर 2 होती है आपकी यादृच्छिक त्रुटि। कौन सी त्रुटि होती है? यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि। और 3 नंबर आपकी होती है स्थूल त्रुटि। ये 3 नंबर जो त्रुटि है ये है स्थूल त्रुटि। ये 3 त्रुटियां आपकी होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और आपकी स्थूल त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है? क्रमबद्ध त्रुटि पहले देखते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि वो होती है जिसकी जो त्रुटि होती है उसका कारण हमें ज्ञात होता है। इस त्रुटि में जो त्रुटि रहती है उसका कारण हमको ज्ञात रहता है। जैसे कि यंत्रगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि और आपकी प्रायोगिक त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि ये है, जैसे मान लिया कि आप नाप रहे हैं किसी चीज को, मान लेते इस मार्कर को माप रहे हैं और आपको जो यंत्र मापने वाला स्केल वगैरह है, तो स्केल से जब मापेंगे तो पहले तो स्केल तो इस टाइप की रहती है, 4 कोने ऐसे। पता लगे आपका स्केल बहुत पुराना है और उसका जो कोने हैं घिस करके ऐसे बन गए हैं, तो यहाँ पर जो ये इसके कारण त्रुटि आएगी, उसी को क्या कहते हैं? यंत्रगत त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटि भी 4 प्रकार की होती है, देखते हैं इसको। एक क्रमबद्ध त्रुटि। ये रहती नंबर 1 यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि। नंबर 2 होती है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि। नंबर 3 रहती है आपकी प्रायोगिक त्रुटि। प्रायोगिक त्रुटि। नंबर 4 रहती है वातावरणीय त्रुटि। वातावरणीय त्रुटि। 4 त्रुटियां होती हैं, ये सभी त्रुटियों के कारण हमको ज्ञात रहते हैं। सबसे पहले देखते हैं यंत्रगत त्रुटि क्या है। यंत्रगत त्रुटि ये है कि जिससे मान लेते हैं हम मार्कर को मापते हैं स्केल द्वारा और आप किसी प्रयोगशाला में जा रहे हैं मापने के लिए, वहां पर जो नापने वाले यंत्र हैं वो बहुत ही पुराने आदिम जमाने के हैं।
जो घिस गए हैं या फिर बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं करते हैं। अब जैसे मान लो इसमें स्केल ही है, तो स्केल के आपके जो यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है इस तरीके से रहती है ऐसे। अब ये वहाँ पर बहुत पुरानी है तो ये घिस गई है और ये इसके कोने जो है गोलाकार ऐसे हो गए हैं, तो क्या आप इसे सही से नाप पाएंगे? नहीं नाप पाएंगे। तो ये यंत्र के कारण ही आप नहीं माप पा रहे हैं उसको सही से, तो इसमें जो त्रुटि आएगी उसी को हम कहते हैं यंत्रगत त्रुटि। नंबर 1 ये। दूसरी त्रुटि है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि ये होती है जब कोई विद्यार्थी स्टूडेंट प्रयोगशाला में प्रयोग करने जाता है तो वो अपने बदतमीजी में उतारू रहता है, मतलब सही से नहीं कर रहा है, तो उसका जो त्रुटि उसके जो सही से ना करने के कारण जो त्रुटि आएगी उसी को हम कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। तीसरा है आपका प्रायोगिक त्रुटि। प्रायोगिक त्रुटि क्या है? जैसे मान लेते आप किसी का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, जब प्रैक्टिकल करेंगे जाकर के तो उसके बारे में सबसे पहले क्लास में बताया जाता है। जैसे मान लेते आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पर प्रैक्टिकल वगैरह कराए जाते हैं, तो प्रैक्टिकल कराने से पहले आप जिसके बारे में प्रैक्टिकल करेंगे जाकर के तो उसके बारे में सबसे अच्छी तरीके से आपको एक दिन पहले क्लास में बताया जाता है कि कल बेटा चलना है लैब में, वहाँ पर आप इस पे प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बारे में बताया जाएगा, ये सिद्धांत रहेंगे आपके, आप जो है इस टाइप से सब बता दिया जाता है उसमें। लेकिन आप उस दिन गए नहीं, क्लास ही नहीं गए, कॉलेज नहीं गए तो क्लास कैसे जाएंगे? जब कॉलेज नहीं गए तो क्लास जब आपने उस जो प्रयोग के बारे में बताया गया था तो आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई। दूसरे दिन आप गए प्रयोगशाला में तो आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप जाहिर सी बात वहाँ पर गलत करेंगे। तो वो जो त्रुटि होती है वो प्रायोगिक त्रुटि होती है। चौथी त्रुटि जो है आपकी वो है वातावरणीय त्रुटि। जैसे मान लिया आपने क्लास भी लिया है, ये क्या त्रुटि होती है? तो ये त्रुटि ये होती है जैसे मान लिया आपने क्लास भी लिया है, प्रयोगशाला में जाते हैं, प्रयोग भी कर लेते हैं और आपको प्रयोग करना अच्छी तरीके से आता भी है, सब कुछ जानकारी है, यंत्र भी सही है और आप अच्छे स्टूडेंट भी हैं। लेकिन हुआ क्या है, आपका जो प्रयोगशाला है उसमें बहुत ही गर्मी है या फिर बहुत वातावरण वहाँ का सही नहीं है या फिर लाइटिंग नहीं सही है, कुछ ऐसी सब प्रॉब्लम जो है दिक्कतें प्रॉब्लम है आपके पास, तो आपका प्रयोग करने में मन ही नहीं लग रहा है। तो आप जाहिर सी बात है जब मन नहीं लग रहा है तो आप जल्दी करेंगे या फिर नहीं करेंगे या फिर कुछ उल्टा सीधा करेंगे। तो इसमें जो त्रुटि आती है तो इसको कहते हैं हम वातावरणीय त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटि 4 प्रकार की होती है जिनका कारण हमको ज्ञात होता है, इनको हम सही भी कर सकते हैं, इस त्रुटि को हम क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए बच्चों अच्छी तरीके से। अब देखते हैं यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है। नंबर 2 है आपकी यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि वो होती है जिसका कारण हमको ज्ञात नहीं होता है। यादृच्छिक त्रुटि का कारण हमको ज्ञात नहीं होता है। जैसे कि अभी इसमें यादृच्छिक होता क्या है? यादृच्छिक ये होता है जैसे अभी हाई स्कूल में आपने प्रायिकता चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें बताया जाता था कि एक थैले में एक कुछ लाल गेंदे हैं, कुछ पीली गेंदे हैं, कुछ काली गेंदे हैं, कुछ नीली गेंदे हैं, उसमें से यादृच्छता एक गेंद निकाली जाती है। तो लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करो, काली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखिएगा जब उसमें हम हाथ डाल के निकालेंगे तो हमको पता नहीं रहता है किस कलर की गेंद बाहर आएगी। तो जब पता नहीं रहता है तो यादृच्छा उसको क्या कहते हैं? यादृच्छा कहते हैं। ठीक उसी से यादृच्छिक बना है। तो जिसका कारण हमको पता नहीं होता है उसको हम यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। त्रुटि हो जाएगी लेकिन हम जान नहीं पाएंगे इसका कारण क्या है। ठीक है, जैसे कि आपके घर पे मेहमान आ जाते हैं अचानक, आपको पता ही नहीं होता तो यादृच्छिक होता है। ठीक है, अगले है स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि होती है वो प्रेक्षक की लापरवाही से होती है। स्थूल त्रुटि प्रेक्षक की लापरवाही से होती है। स्थूल त्रुटि
ये होती है प्रेक्षक की लापरवाही से। इन सबको हमको फर्स्ट क्लास में पढ़ना नहीं है, क्योंकि इनके कारण पता नहीं रहते, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, इनको दूर नहीं कर सकते हैं। इसे स्थूल त्रुटि जो है, इसे स्थूल त्रुटि में क्या है, जिसे हम लोग प्रैक्टिकल करने गए, आप लोग जैसे विद्यार्थी लोग प्रैक्टिकल करने गए लैब में, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करने के लिए दिया गया, बताया गया ये मार्कर है, इसकी लंबाई मापो, या फिर आप मान लेते हैं वृत्ति त्रोण वाला जी का मान निकाल रहे हैं, तो उसमें गोले का व्यास माप रहे हैं, त्रिज्या माप रहे हैं, तो आपको दो लोग, जैसे मान लें एक प्रैक्टिकल में दो लोग कर रहे हैं, तो इस मार्कर की लंबाई एक लोग नापी, बोला 4.5 लिखो, दूसरे से बोला लिखने के लिए, दूसरा 4.5 ना लिख करके 3.2 लिख लिया। तो ये कैसी गलती हो गई, ये आपकी याददाश्त की गलती हुई, उसकी लापरवाही के कारण गलती हुई है। आपने 2-3 बार उसको लिख करके नाप करके लेकर गए टीचर के पास कि सर देखिएगा सही है। टीचर को तो सब पता रहता है कि मतलब ये है कि मान इसका कितना आएगा, तो बोला बेटा गलत है। अब तुमको पता भी नहीं कि कहाँ गलती हुई और उसकी लापरवाही होगी, उसने ध्यान भी नहीं दिया, तो इस त्रुटि को कहते हैं हम याददाश्त त्रुटि। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं त्रुटियों की गणना कैसे करते हैं। आगे त्रुटियों की गणना करते हैं, हेडिंग लगा लीजिएगा त्रुटियों की गणना। त्रुटियों की गणना, देखिए त्रुटियों की गणना करता है एक निरपेक्ष त्रुटि, कैसे कहें, निरपेक्ष त्रुटि होती, निरपेक्ष त्रुटि। दूसरी होती है आपकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तीसरी होती है आपके भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि। चौथी होती है आपकी प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। त्रुटियों की गणना इससे करते हैं हम एक निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि और एक प्रतिशत त्रुटि। जैसे निरपेक्ष त्रुटि कैसे, जैसे मान लेते हैं कि इससे ये मार्कर है मेरा, इसकी लंबाई जो है आपकी वास्तविक लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी है वास्तविक लंबाई, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, इसको मापा गया तो आपकी निकली है मान लेते हैं L1 4.5 सेंटीमीटर, देखिए 4.5 सेंटीमीटर। तो इसमें जो त्रुटि आएगी उसी को कहते हैं हम निरपेक्ष त्रुटि। क्या कहते हैं, निरपेक्ष, यानी इसके सापेक्ष इसमें कितनी त्रुटि आई है, तो इसको आप डेल्टा L से लिखेंगे। किसे लिखेंगे, डेल्टा L से। आप घटा दें 4L1 माइनस L यानी 4.5 माइनस 4 बराबर 0.5 सेंटीमीटर। ये त्रुटि आई है, इसी को डेल्टा L से, निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा L से लिखते हैं, और इसकी लंबाई, इसकी त्रुटि कितनी आ गई, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर में त्रुटि आई। समझ गए निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि जब आपका मार्कर की वास्तविक और उसके जो प्रायोगिक लंबाइयों में अंतर रहता है, वो उसके निरपेक्ष त्रुटि रहती है। ठीक है, अगले देखते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, इसे आपने कोई प्रयोग किया, 4-5 बार किया है, कई बार प्रयोग किया है। एक बार आई 3 सेंटीमीटर, एक बार 3.2 सेंटीमीटर, एक बार 4.2 सेंटीमीटर, मान लें 3 बार किया आपने, तो 3 बार जो किया है तो इसका माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो इन सबको क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 3 + 3.2 + 3 4.2 जोड़ करके जितने बार हम प्रयोग करते हैं उतने से भाग कर देते हैं। 3 से बार किया, 3 से कर दिया भाग, तो इसमें जो माध्य निकलेगा उसी को हम कहते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, अगले सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, देख लीजिएगा।
सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि वो होती है जब हम निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एल किसके सापेक्ष निकाले, जैसे मान लीजिए एल मैंने निकाला था, ये 4 सेंटीमीटर थी और L1 आपकी थी 4.5 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना बेटा, L थी 4 सेंटीमीटर, L1 है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने इसके निरपेक्ष त्रुटि निकाल दी थी डेल्टा L, यानी कि 4.5 माइनस का 4 बराबर 0.5 सेंटीमीटर। ये आपकी निरपेक्ष त्रुटि निकली थी। अब ये सापेक्ष त्रुटि है, जो त्रुटि निकली है इसको पहले सापेक्ष निकाल देंगे, L के सापेक्ष निकाल देंगे, ठीक है। तो सापेक्ष त्रुटि का फार्मूला क्या बन जाएगा, कैसे निकालेंगे, सापेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा L, यानी कि जो हमारी निरपेक्ष त्रुटि निकली है वो, और जो मेरी पहले वास्तविक जो लंबाई थी वो, उसे भाग कर देंगे। इसी को हम भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि जो है, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि आप कुछ नहीं करना है, इस जो सापेक्ष त्रुटि निकली है इसी को 100 से हम गुणा कर देंगे, सभी 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये आपकी प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगी। यानी कि आप जैसे मान लीजिए किसी लंबाई में आप ये लंबाई है आपकी, इसमें आप त्रुटियां निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले डेल्टा एल निकालेंगे। डेल्टा एल कैसे निकालेंगे, डेल्टा एल निकालेंगे प्रायोगिक मान और वास्तविक मान से अंतर से, ठीक है। उसके बाद आप निकालेंगे भिन्नात्मक त्रुटि, यानी डेल्टा एल को आप वास्तविक मान से भाग कर देंगे, ये आपकी हो जाएगी सापेक्ष त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि कैसे हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि, 1 मिनट रुकना, 1 सेकंड। जैसे एक एल लंबाई में आपको त्रुटि निकालनी है, तो इस पहले निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटि, ये निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एल होती है। निरपेक्ष त्रुटि के बाद आप निकालेंगे सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा एल बाई एल, ठीक। आप उसी के बाद प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, तो कुछ नहीं, डेल्टा एल बाई एल में केवल और केवल 100 से गुणा कर देंगे, आपकी ये सापेक्ष त्रुटि हो जाएगी। देखो सभी त्रुटियां निकल गई, एक निरपेक्ष, सापेक्ष और प्रतिशत त्रुटि, निरपेक्ष, सापेक्ष और प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। और माध्य कैसे निकालना, माध्य से 4-5 बार प्रयोग करते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि होती है, 4-5 बार प्रयोग करेंगे, जितनी बार प्रयोग करेंगे उन सब के जो भी मान आएंगे उनको जोड़ करके जितनी बार प्रयोग करते हैं उससे भाग कर देंगे, वो आप क्या आ जाएगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। चलिए त्रुटियों पे क्वेश्चन देखते हैं, कैसे आप इसमें के न्यूमेरिकल ही आएंगे, सवालों को हल करना होगा, आपको इनकी डेफिनेशन नहीं लिखनी आएगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि कैसे कहते हैं, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उन्हीं को आपको हल करना होता है। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, आप लिख लीजिएगा, माना किसी छड़ की लंबाई नापी गई, तो उसकी लंबाइयां क्रमशः, माना किसी छड़ की लंबाई नापी गई है तो उसकी लंबाई क्रमशः L1 पहली बार में मापी गई, तो आप क्या, ये 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरी बार में मापी गई तो आपकी लंबाई आई है 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। तीसरी बार मापी गई है तो आपकी लंबाई है 4.6 सेंटीमीटर, और जो चौथी बार मापी गई है लंबाई तो आपकी लंबाई है 4.8 सेंटीमीटर। तो इस छड़ की क्या याद करना है, निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और माध्य निरपेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। समझ गए, क्या क्या मापना है आपको, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, ये सभी आपको निकालनी है। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं लंबाई में माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे, 4 बार प्रयोग किया है मैंने, कितनी बार, 4 बार मापा है, तो आप क्या करेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि में क्या करेंगे, देखिएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालिएगा, सभी को क्या करते हैं, जोड़ देंगे,
4.2 प्लस, या काम करो ऐसे कर लो, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। कितनी बार किया? 4 बार किया, 4 बार किया। ठीक है, चलिए L1 कितना है? 4.2 सेंटीमीटर प्लस 4.4 सेंटीमीटर प्लस 4.6 सेंटीमीटर प्लस 4.8 सेंटीमीटर बटे 4। 8 से 14, 4 18 तो 20, 4 4 8 4 12 16 और 20 2 हासिल 18, 18.0 बटे 4। 4 से भाग करेंगे, आपका आ गया 4 चौको 16, 4 पंचे 20, यानी कि मान निरपेक्ष त्रुटि आपकी कितनी आ गई? 4.5 आ गई। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं कैपिटल L है। आपकी इस तरीके से यह आपकी आ गई है। लंबाई कितनी होनी चाहिए थी? सब कितनी? 4.5। अब क्या निकालेंगे हम? अब हमको निकालना है प्रत्येक में, मान लें प्रथम प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि, सब में निरपेक्ष त्रुटि निकालनी पड़ेगी आपको। मान लेते हैं प्रथम प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे हम? इसको लिखना चाहो तो लिख लो। चलिए अब प्रथम प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। प्रथम प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, प्रथम प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे? डेल्टा L1 बराबर, आपका यहाँ पर यह जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकली थी वो निकली थी 4.5 सेंटीमीटर। कितनी निकली थी? 4.5 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे? पहले भी जो पहली बार मापा गया था, पहली बार हम निकाले तो पहली बार मापी गई थी L1, इसका माध्य कितना निकला है? 4.5 निकला है। चलिए क्या करेंगे? L माइनस L1, यानी कि जो माध्य निकला उसमें से पहली बार जो प्रयोग किया उसको क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। ठीक है, चलिए 4.5 माइनस 4.2 कुल मिलाकर इसमें आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिएगा दूसरी बार, यानी दूसरे प्रयोग में, सेकंड प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा प्रयोग मेरा L2 है। दूसरी बार जब प्रयोग किया तो आपकी लंबाई कितनी आई थी? 4.5। तो दूसरे प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो जाएगी? L माइनस L2, यानी इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा L2। ठीक है, बराबर आपका आ जाएगा 4.4 माइनस 4.5 माइनस 4.4 बराबर आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे प्रयोग में हम निरपेक्ष त्रुटि जब निकालेंगे तो डेल्टा L3 लिखेंगे बराबर, देखिएगा यहाँ बड़े से छोटे को घटाते हैं तो इस बार हम घटाएंगे L3 माइनस का L1, L3 माइनस का कैपिटल L, L3 माइनस का कैपिटल L बराबर L3 है 4.6 माइनस का 4.5 बराबर 0.8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम चौथे प्रयोग की निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो आ जाएगी डेल्टा L4 बराबर कितना हो जाएगा? L4 माइनस कैपिटल L बराबर 4.8 माइनस 4.5, आपकी त्रुटि जो आ जाएगी 0.3 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी त्रुटि? 0.3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी माध्य त्रुटि निकाल लेते हैं। तो 4 बार प्रयोग किया है, इसकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी आएगी? देखिएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि आप निकालेंगे। देखिए डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 बटे डेल्टा L4 बटे में 4 बार किया 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सभी का मान लिख दीजिएगा, सभी के मान लिख देना। एक मिनट को, नीचे दिखेगा नहीं।
सभी के मान लिख दीजिएगा। 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.3 बटे 4 कितना रहेगा? 3 4 तो 6 और 3 9, 3 3 6 7 8 9 आ जाएगा। जीरो पॉइंट 9 बटे 4 कितना आएगा? 0.9 बटे 4। सॉरी यहाँ पर जो दूसरी बार मैंने निकाला था 4.5 माइनस 4.4 से जो घटाया था वहां पर 0.2 ना बच के 0.1 बचेगा। सही कर लीजिएगा, वहां पे 0.5 4.5 माइनस 4.4 से घटाएंगे तो 0.1 बचेगा, मतलब वहां सही कर लेना। तो आपका ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये डेल्टा L2 जो निकला था आपका, डेल्टा L2 जो निकला था आपका 0.2 ना हो करके वहां पर 0.1 आएगा, क्योंकि आप 4.5 से 4.4 घटाएंगे तो आपका एक ही 0.1 बचेगा, तो बचेगा 0.1 बचेगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपका यहाँ पर जाएगा 8 4 दूनी 8 यानी कि 0.2। ये आपकी क्या आ जाएगी? माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। क्या आ जाएगी? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, अब आपको निकालना सापेक्ष त्रुटि। इस माध्य निरपेक्ष त्रुटि को लिखते किससे हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा L से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? डेल्टा L से। अब आपको निकालना है सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि को मैं बताया था कि सापेक्ष त्रुटि को डेल्टा L बाई L करते हैं, डेल्टा L बाई L। ठीक है, तो डेल्टा L बाई L, तो डेल्टा L आपका निकला है 0.2 बटे 0.2 बटे L। L आपका कितना आया था? जो निकाला था वहां पर L आया था 4.5। कितना था? 4.5। वहां पर लिख देंगे 4.5, दशमलव से दशमलव उड़ा देंगे, 2 बटे 45 ये आपकी आ जाएगी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, अब इसी से निकालेंगे प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, सापेक्ष त्रुटि में बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगी। सापेक्ष त्रुटि में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपकी प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगी। तो सापेक्ष त्रुटि आपकी जो निकली है वो आई है आपकी, यानी कि प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा L बाई L इंटू 100। ठीक, दिया है 2 बटे 45 गुणे 100। ठीक है, काट दीजिएगा। 5 दूनी 10, 5 9 45, 20 गुना 40, 40 बटे 9%। ये आपकी प्रतिशत त्रुटि है। तो समझ गए हमने त्रुटि के बारे में। त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं, त्रुटि कैसे निकालते हैं, त्रुटियों की गणना हम कैसे करते हैं। ठीक है, सापेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं और प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में बताएंगे त्रुटियों का संयोजन, और त्रुटियां मतलब संयोजन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे उससे त्रुटि निकाली जाती है। तब तक के लिए नमस्कार।